हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा गेल के द्वारा एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट किया गया है और इसके अंदर फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टाइप का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे डिमांड नहीं कर रखा है। साथ ही साथ ये आपकी परमानेंट जॉब आपको देखने को मिलेगी और सैलरी बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो सैलरी है वो 60,000 रुपए से लेके आपका सैलरी रहेगा 1,80,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग आपका सैलरी यहां पे देखने को मिलेगा। जो ब्रांचेज एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है, मैकेनिकल ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है, उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच को एलिजिबल किया है। और अगर आपने इनसे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग कर रखा है, बिल्कुल आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं और अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल नौकरी वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लेना। यहां पे आपको साइड में एक छोटा सा एरो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके ऑल वाले बटन को प्रेस कर देना। यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन। तो आपको हर जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके चलता हूं यहां पे इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहां पे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने नया नोटिफिकेशन निकाला है और पोजीशन आपका रहेगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहां पे ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है और यहां पे आपकी आ जाती है टेबल नंबर 1। अब इसमें जो आप सैलरी देख पा रहे हैं कि कितना सैलरी रहेगा एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का, वो आपका रहेगा 60,000 रुपए से लेके 1,80,000 रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग सैलरी आपको देखने को मिलेगा। ग्रेड E2 ग्रेड आपको देखने को मिलेगा। एग्जीक्यूटिव लेवल 2 का ग्रेड यहां पे रहने वाला है और ये आपकी एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोजीशन देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो पहला निकाला गया है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनी केमिकल वालों के लिए, जिसमें केमिकल, पेट्रोकेमिकल और उससे रिलेवेंट ब्रांच एलिजिबल है। ध्यान रखना कि आपकी क्वालिफिकेशन के अंदर 65% का क्राइटेरिया होना चाहिए। मिनिमम 65% आपके बने हुए होने जरूरी है, ठीक है ना। अगला आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड अगर आपने ब्रांच में BTech किया है 65% के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आ जाता है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में BTech किया है 65% के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगला आ जाता है मैकेनिकल ब्रांच। तो यहाँ पे भी सैलरी आपकी 60 से लेके 1,80,000 रुपए रहेगी और मैकेनिकल या फिर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल या फिर उससे रिलेवेंट किसी भी ब्रांच में आपने BTech किया है 65% के साथ तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अब बात करते हैं यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन और पूरा डिटेल में मेंशन कर दिया है। 65% होना चाहिए। अगर किसी बच्चे के 64.99% भी बने हैं वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, तो 65% या उससे ज्यादा होने जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा आपका फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, उसको कंसिडर किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि जो आपका सिलेक्शन होगा वो आपका होगा यहाँ पे गेट 2026 के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। अगर जिन कैंडिडेट ने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है उसको भी कंसीडर किया जाएगा। BTech प्लस MEM.Tech अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है एलिजिबल है। इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी BTech एंड BSc इंजीनियरिंग अगर आपने किया है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता चलता हूं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। तो उससे पहले एज लिमिट के बारे में बता देता हूं कि एज लिमिट कितना रहेगा। एज लिमिट आपका 26 साल का रहेगा। ये रहेगा जनरल EWS कैंडिडेट के लिए। और अगर आप कैटेगरी में आते हैं SST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं, जनरल या EWS है, तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। PWD कैटेगरी में OBC कैंडिडेट हैं तो 13 साल का मिलेगा। PWD कैटेगरी में SST कैंडिडेट हैं तो आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये आपका पूरा डिटेल में दे रखा है। उसी के अलावा यहाँ पे
अब यहाँ पे सैलरी और पूरा मेंशन कर रखा है A2 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की पोजीशन मिलने वाली है। 60,000 से लेके 1,80,000 तक आपका सैलरी यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और अदर बेनिफिट्स और भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। आपका मेडिकल फिटनेस होगा। सिलेक्शन आपका कैसे होगा ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे सिलेक्शन होगा गेट 2026 के स्कोर कार्ड के बेस पे आपका सिलेक्शन यहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे स्कोर कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। और यहां पे आपका पेपर कोड दे रखा है, जैसे कि केमिकल वालों का पेपर कोड CH है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का IN है, मैकेनिकल वालों का ME है, ठीक है। तो ये आपका पेपर कोड यहाँ पे पूरा डिटेल में दे दिया गया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे कब से अप्लाई प्रोसेस स्टार्ट होगा ये आपका यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 17 फरवरी से लेके 18 मार्च तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जब भी PSU के अंदर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की वैकेंसी आती है तो उसके अंदर जो आपका यहाँ पे गेट स्कोर कार्ड के बेस पे ही सिलेक्शन होता है, तो आपको गेट का फॉर्म भरना जरूरी होता है। उसी के स्कोर कार्ड के बेस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जब भी अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है, कैरियर अपॉर्चुनिटी एज एग्जीक्यूटिव ट्रेनी थ्रू गेट 2026, तो इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी ऑफिशियली वेबसाइट governmentjobswala.com को विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप गूगल पे सर्च करके भी वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।